नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए शो में जिसका नाम है करंट न्यूज। दोस्तों, न्यूज हम ऐसी देंगे करंट वाली जिससे किसी न किसी को करंट जरूर आएगा, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में दोस्तों अब ऐसी न्यूज आती नहीं कि जिससे करंट लगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं करंट न्यूज से। पहली खबर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर, रुक जाइए, मुझे पता है आप ये सोच रहे हो कि ये करंट न्यूज़ तो नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर तो थम चुका है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर थमा नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर मुड़ चुका है, क्योंकि सेना के हाथ से कमान मोदी जी ने अपने हाथों में ले ली है और मुंह पाकिस्तान से हटा करके हमारी तरफ कर दिया है। बीकानेर में मोदी जी ने बयान दिया। मोदी जी ने कहा, मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। गरम सिंदूर दौड़ रहा है, गरम सिंदूर दौड़ रहा है। देख रहे हो दोस्तों, गरम सिंदूर। मुझे भी लगता है यार, जैसे मोदी जी कहते रहते हैं कि मेरा इससे पुराना नाता है, उससे पुराना नाता है, तो कहीं सिंदूर से मोदी जी का पुराना नाता तो नहीं है। चलिए, हम सिंदूर का ऑपरेशन ना करते हुए ऑपरेशन सिंदूर पे ही वापस आते हैं। गुजरात में मोदी जी ने एक रैली में कहा, सुख चैन से जिए, सुख चैन से जिए, रोटी खाएं, वरना मेरी गोली तो है ही। मोदी जी ने कहा है। इस बयान के बाद में पाकिस्तान के साथ साथ भारत की जनता ने भी हार मान ली। भारत की जनता भी कह रही है, मोदी जी हम मान गए, मोदी जी बस रहने दो, मोदी जी माफ कर दो हमें। खैर, चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर भी सिंदूर से जुड़ी हुई है। खैर, इससे मोदी जी का कोई कनेक्शन नहीं है, ना आर्मी का कोई कनेक्शन है। इसका कनेक्शन है बिहार से और लालू जी से। समझ ही गए होंगे आप। तेजू भैया ने 2018 में ऑपरेशन सिंदूर कर दिया था, मतलब कहें तो सिंदूर मांग में भर दिया था। फिर भी 12 साल से एक और ऑपरेशन सिंदूर वो कर रहे थे, जिसकी जानकारी किसी को नहीं थी, और अचानक से उन्होंने सबको जानकारी देकर के चौंका दिया। अब चौंका भी क्या दिया, जैसे ही लालू जी को पता लगा तो लालू जी बोल पड़े, अरे क्या किया है, अरे इसको हम ऐश्वर्या राय ला के दिया था, ऐश्वर्या राय ला के दिया, अरे दूसरी शादी कर रहा है। इतने में कोई आया, बोले लालू जी बधाई हो। किसके बधाई हो, हमारा लड़का दूसरी शादी कर रहा है, बधाई दे रहे हो। अरे लालू जी, आपको पोता हुआ, दादा बन गए आप। अच्छा, दादा बन गए, ठीक है, बधाई हो। तो ऐसा भी है कि लालू जी के यहाँ पे एक साथ चिंता का माहौल भी है और एक साथ खुशियों का माहौल भी है। खैर, तेजस्वी भैया को बहुत बहुत बधाई, उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अब चलते हैं तीसरी खबर की ओर, तीसरी करंट न्यूज की ओर। तीसरी करंट न्यूज है मुंबई से। मुंबई में 2 चीज़ों की वजह से आम जनजीवन का हाल अस्त व्यस्त हो रखा है। लोगों की जान पे बनी हुई है, लोग ढंग से जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। 2 चीजें, पहली है बारिश, दूसरी है हेरा फेरी 3। हेरा फेरी 3 मतलब बारिश। लोगों का कहना है कि यार बारिश से हम हर साल जूझते हैं, इस साल भी जूझ जाएंगे। बारिश से निपटने के लिए हमारे पास सब कुछ है, हम कुछ भी करेंगे बारिश में, प्रशासन को दोष नहीं देंगे। हमारी बस सरकार से एक ही गुहार है कि ये हेरा फेरी 3 को कंप्लीट करा दो, ये राजू श्याम बाबू भैया की जोड़ी को मिला दो। और सरकार है कि भाई ना तो बारिश पे कुछ कर पा रही है और ना हेरा फेरी 3 पे कुछ कर पा रही है। खैर, बाबू भैया पता नहीं क्या हुआ, अचानक से बाबू भैया बोल पड़े, यार देवा रे देवा, यार देवा, ये राजू, ये श्याम, ये मेरे को नहीं करना रहा इस मूवी में काम, ये उठा ले रे देवा, उठा ले, ये मेरे को नहीं रे बाबा, ये मूवी को ही उठा ले। वाह बाबू भैया वाह, क्या बात है। इधर श्याम ने भी कहा होगा, राजू बाबू भैया से डबल पैसा लेना, राजू
ब्लड प्रेशर के बाद डबल पैसा ले राजू, डबल पैसा। हेरा फेरी 3 की बातें तो चलती रहेंगी दोस्तों, पता नहीं कब पूरी होगी। बारिश की थोड़ी सी बात कर ली जाए। मुंबई में इस साल भी बारिश ने हर साल की तरह 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 100 साल का रिकॉर्ड बारिश तोड़ चुकी है। और मुंबई में इस साल इतनी बारिश हुई है कि इतिहास में पहली बार एक मेट्रो स्टेशन में पानी भर गया है। हालांकि हमें बाद में पता लगा कि उस मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन ही 25 दिन पहले हुआ है। पानी तो भरना ही था क्योंकि उसका नाम है एक्वा लाइन। एक्वा लाइन में पानी भर चुका है। खैर मुंबईकर्स को लगा कि अब इस एक्वा लाइन का नाम एक्वा लाइन है तो इसमें तैर कर जाना पड़ेगा, एक्वामैन बनना पड़ेगा। और साथ ही लोगों को लगा कि भाई ये कहीं जैसे मोदी जी का विजन है नए भारत का, दाहोद के इंजन का विजन। भाइयों बहनों, ये इंजन जब चलेगा तो तारों से बिजली खींचेगा, लेकिन जब ये इंजन रुकेगा तो वापस तारों को बिजली दी जाएगी। ये जनरेटर का काम करेगा। ये नए भारत का नया विजन है। तो मुंबईकर्स को लगा कि कहीं इसी विजन की तरह ये एक्वा लाइन जो है, ये ऐसा तो नहीं है कि यात्रा के साथ साथ मुंबई के पोर्ट होल्स का पानी समुद्र से जोड़ती हो भी सकता है। खैर चलते हैं चौथी खबर की ओर। चौथी करंट न्यूज ये है, ये असली करंट लगने वाली न्यूज है, क्योंकि फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रों को उनकी पत्नी ने वियतनाम की यात्रा के दौरान कहा जा रहा है कि थप्पड़ मार दिया। लगा ना करंट? कहा जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं थप्पड़ मारा है, लेकिन इस न्यूज से सभी स्तब्ध हैं, चौंक गए हैं कि यार ये क्या हुआ। लेकिन एक व्यक्ति खुश है, चौंके नहीं है, वो है हमारे मोदी जी। रीजन आप जानते ही हो। देखिए भैया, मैं सिंगल हूं और इसलिए मुझे खुशी हुई ये देख करके कि भैया कम से कम ऐसा तो नहीं होता विदेश यात्रा। चलिए दोस्तों, हमारा एपिसोड यहीं पूरा होता है। आप बताइएगा कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। हम ऐसे एपिसोड लाते रहेंगे करंट न्यूज़ के। खैर हमारा ये प्लान था कि हम बीच बीच में आपको रेफरेंस के वीडियो भी दिखाएं, लेकिन ANI ने, ANI एक न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने YouTube के बड़े जो क्रिएटर्स हैं उनके द्वारा डाले गए रेफरेंस वीडियो, चाहे वो 2 सेकंड का हो चाहे वो 9 सेकंड का हो, उस पर 20 से 50 लाख तक की डिमांड की है। स्ट्राइक दी है उनको, 2 स्ट्राइक दी और बोला है कि तीसरी डाल देंगे अगर पैसा नहीं मिला। तो दोस्तों, ना तो मैं इतना बड़ा क्रिएटर हूँ, ना मेरे पास 50 लाख रुपए हैं, तो हमने कहा भैया रेफरेंस यहाँ नहीं लगाएंगे, सीधा कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि ना तो हम ANI का वीडियो यहाँ पे लगा सकते हैं और ना हम NHI का वीडियो यहाँ पे लगा सकते हैं। ANI का फिर भी लगा सकते हैं, अगर 50 लाख हो तो लगा सकते हैं। NHI वाला तो बिल्कुल नहीं लगा सकते। एक फोटो लगा देता हूँ और इसका रेफरेंस कमेंट बॉक्स में भी नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर के हमारा सहारा जो है आप हो, हमारा सहारा AI है। तो AI के द्वारा भी हम कुछ वीडियो फोटो आपको उपलब्ध करा पाएंगे। बाकी आप समझदार हो दोस्तों, जरूर बताना शो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों बहनों। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, मेरी लहू में भी गरम सिंदूर को दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है, आपकी रुकों में दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है। इसको बंद कर दो, अगला एपिसोड भी बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।